तो गाइस मैंने सोचा था कि मैं अपना अब करंट अफेयर्स एंड कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नॉलेज लूंगा जो करंट में चल रहा हो, न्यूज एंड ऑल। तो मैंने एक संकल्प सोसाइटी, सिविल सर्विसेज सोसाइटी है, ये पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। तो मैं भी सिलेक्ट हो गया था इंटरव्यू के बाद और मैं मेंबर हूँ संकल्प सोसाइटी का। तो वहाँ पे हमें रोज अपने एडिटोरियल हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड बहुत सारे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर वहाँ पे मतलब ग्रुप में आते हैं। तो मैं अपना करंट अफेयर का पोर्शन उस चैनल से, लाइक उस व्हाट्सएप ग्रुप से करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जब प्रोवाइड, वैसे मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर होता है रोज, बट अभी मेरे पास खुद पर्सनल पीडीएफ में आ रहा है, तो दैट्स ग्रेट। एंड करंट अफेयर की वीडियोस भी देखूंगा मैं, वीडियोस बाय ओनली आईएएस ओनली, बिकॉज तुम्हें पता है कि अच्छा कंटेंट होता है करंट अफेयर में। तो काफी जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगी मैं उसे लिख लिया करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है उसे थोड़ा नोट डाउन कर लिया करूंगा, ज्यादा नहीं। एंड मैंने तो दूसरा मैंने ये भी सोचा था कि मैं सोचा था जियोग्राफी स्टार्ट करूं। जियोग्राफी मेरा डोमेन नहीं है क्लास 12 से, एंड मैंने क्लास 11 में एनसीईआरटी ली थी, वो मैं अपने पीजी में लाया हूं साथ में मुझे। बट उसकी ना मुझे क्लास 11 और 12 की थोड़ी टर्मिनोलॉजी, लाइक थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट, बिकॉज क्लास 11 के 2 बुक्स हैं, तुम्हें सबको पता है कि इतनी ईजी नहीं है वो। तो मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, लेक्चर से, यूट्यूब से, ठीक है, ओनली आईएएस से ही करूंगा मैं। उनके ओल्ड लेक्चर से देखूंगा, उनके नोट्स बनाऊंगा, एनसीईआरटी खुद से रीड करके देखूंगा, फिर लेक्चर देखूंगा, ठीक है। तो जियोग्राफी में यहाँ से करूंगा। और बाय द वे मेरे पास नोट्स टेलीग्राम पे नोट्स होते हैं काफी सारे, मैं उनको रिवीजन के लिए मतलब यूज करने वाला हूँ नोट्स जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है मोस्टली हर एग्जाम में आता है, तो दैट्स व्हाई मैंने उसको लाइक चूज किया है। लाइक ऐसा हम अभी पैसा नहीं खर्च कर रहा हूँ मैं बुक्स वगैरह लेने में, किसी भी बुक, किसी भी पब्लिशर का। कॉलेज की लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करी अच्छी अच्छी बुक्स जिनमें नॉलेज बहुत सारी है। एंड सोसाइटीज हैं जहाँ पे और भी रिसोर्स आएंगे अभी तो, बिकॉज अभी तो बहुत कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, अभी फाइनलाइज हम हो चुके हैं। अब आगे आगे हमारे पास बहुत सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बहुत सारे रिसोर्स आएंगे, तो अभी तो न्यूज ही आ रहे हैं, तो उसको यूज करूंगा मैं। तो तुम भी अगर तुम अभी कोई बुक नहीं यूज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसी मटेरियल देखो जो फ्री हो, जो आप अच्छे से यूटिलाइज करो, जो आपके पास है अभी। क्योंकि इस प्री जो अभी हमारा फेज चल रहा है, इसमें हमें कोई ऐसा बहुत सारी बुक या बैच खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव यूट्यूब एंड थैंक गॉड, एंड ये हमारे पास बुक्स है लाइब्रेरी के थ्रू। इकोनॉमिक्स का मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत मुझे सजेशन देना, तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। कि लाइक इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो और मैक्रो 3 पार्ट है, लाइक। तो मुझे ये कंफ्यूजन है कि सबसे पहले मैं माइक्रो करूं, बट माइक्रो में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं है, तो मैक्रो आई थिंक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्वेश्चन भी देखे हैं। मुझे सिलेबस अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स में मैं सबसे पहले अपना मैक्रो से स्टार्ट करूंगा, मैक्रो से मैं इंडियन इकोनॉमी पे जाऊंगा, इंडियन इकोनॉमी से मैं माइक्रो में। बाय द वे मेरा जनरल इलेक्टिव जो है वो माइक्रो में है, मेरा जो उसमें चल रहा है मेरा कॉलेज में, तो मैं साथ साथ वो भी पढ़ूंगा। माइक्रो तो पढ़ूंगा क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए करना है, बट अभी मैं अपना मैक्रो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज हाँ। और देखो यार, इकोनॉमिक्स में ना यूपीएससी या फिर एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम में मैंने देखा है मोस्टली डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन नहीं आता इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स से जो करंट में चल रहा है, क्या बजट है, बजट करंट में जो फाइनेंशियल न्यूज है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहे हैं ना, वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ऐसे ही इंटीग्रेटेड स्टडी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। लाइक एक इंडियन एक्सप्रेस है, वो थोड़ा फाइनेंशियल रिलेटेड हमारा न्यूज़पेपर है, तो मैं उसे भी स्टार्ट करूंगा, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट न्यूज देखना, एंड क्या इंपॉर्टेंट। और मैं यूनियन बजट एनालाइज करूंगा, जो भी नया नया आएगा सब करंट में जो इंडिया में चलेगा, और फिर मैं कॉन्सेप्ट जो मैक्रो में है उसको यूज करूंगा अपने करंट के साथ। तो ये एक इंटीग्रेटेड लाइक हमें अप्रोच रखनी पड़ेगी। मेरी ये सजेशन रहेगी तुमसे भी कि करंट को साथ लेके अपने फैक्चुअल डाटा है जो हमारा फैक्ट है, जो यूनिवर्सल रहने वाला है कि ये तो है ही है, इसे कंबाइन करके पढ़ो, तो मे भी बहुत ज्यादा अप्रोच अच्छी हो ये। एंड अपना भी कुछ आइडिया देना, ठीक है, इकोनॉमिक्स में कैसे करूं, बिकॉज इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है, एंड इकोनॉमिक्स करंट के साथ ज्यादा आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन डिफ्लेशन खुद के जो प्रेजेंट में एग्जांपल है वो यूज करके आते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये यूज करने वाला हूँ, फिस्कल डेफिसिट एंड ऑल, प्राइमरी डेफिसिट, बहुत कुछ है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स की मेरी कुछ ऐसी मतलब स्ट्रेटेजी रहने वाली है। हिस्ट्री, लाइक मैं हिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगा, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स भी। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि हिस्ट्री जियो इकोनॉमिक रोज करना है, नो। मुझे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मैं बुक्स रीड कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, जो ये आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये वाली मैं करने वाला हूँ हिस्ट्री की। और मैं अपना ज्योग्राफी के लेक्चर एंड नोट्स बनाने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स में मैं वही न्यूज़पेपर एंड उसके अपना जो कॉन्सेप्ट है वो लेक्चर के थ्रू या फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के थ्रू करने वाला हूँ मैं। बाकी मेरा कॉलेज का कोर्स का बारे में बताता हूँ। मेरे कॉलेज के कोर्स में मेरे सैक वैक ये सब है, इसके ऊपर मेरा सैक तो मेरा IT स्किल एंड डाटा एनालिसिस है, जिसमें मे भी हो मेरा पेपर प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। एंड मेरा वैक है गांधीयन एजुकेशन, तो उसमें थोड़ा मुझे हार्ड करना पड़ेगा। CNI एंड UPG एंड ट्रिपल IPT के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, मेनली तो यही है। और अभी अपकमिंग में क्या है कि मुझे मंडे से ट्रिपल IPT की प्रेजेंटेशन स्टार्ट है। फिर हमें 15 नवंबर तक हमें डेडलाइन है कि हमें एक लाइक पूरी समरी बनानी है टॉपिक पे, ठीक है, किसी यूनिट की 1000 वर्ड में, एंड पूरा उसे साइटेशन करनी है, ठीक है, रेफरेंस देना है, एंड बिब्लियोग्राफी वगैरह जो आपको जो कॉलेज में भी बताया होगा ये सब, तो मैं ये सब
करने वाला हूँ। पता है मुझे कैमरे में बात करना काफी अच्छा लग रहा है कि मैं काफी कुछ शेयर कर पा रहा हूँ, प्रोडक्टिव फील कर पा रहा हूँ कि मुझे ये सब करना है। और मैंने ये एजुकार्ड का जो डायरी मुझे मिली थी भाई, मैं इसमें टू डू लिस्ट बनाना है। इसमें व्हाइट पेजेस है, अलग से भी एक रजिस्टर लाऊंगा व्हाइट पेजेस वाला, बट स्टिल मैं इसे यूज करूंगा। दैट गोना बी अ वेरी वेरी गुड जर्नी ऑफ माय लाइफ। आई डोंट पानी पी लूं, पानी पी लूं या अभी मेरा रूममेट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सो फ्री इन दिस रूम, इन छोटा रूम। बट फिर भी मैं उसे भी प्रोडक्टिव तो बना दूंगा, पहले थोड़ा अनप्रोडक्टिव था। मैं एक चीज दिखाता हूँ, लाइक मैंने क्लास 11th में स्टार्ट किया था, वो एक रजिस्टर है, वो मैं अभी भी लाया हूँ मेरे साथ। क्लास 11th की स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तो मैं बताता हूँ उसके बारे में डिटेल में। काफ़ी लंबी स्टोरी है। लाइक मैं क्लास 11th में स्टार्ट किया था कि मुझे ना अभी से प्रिपेयर करना है कुछ ही गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह के लिए। बेसिकली यूपीएससी का मुझे क्रेज चढ़ा था, तो मैंने इतना रजिस्टर परचेज किया था। एंड इसमें मैंने ओनली है इससे ना जो एम लक्ष्मीकांत के जो लेक्चर थे वो स्टार्ट कर दिया, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इंडियन इकोनॉमी मैंने स्टार्ट करी थी। लुक एट दिस, क्या क्रेज रहता था, डिफरेंट कलर से मैं पूरा अच्छे से नोट्स बनाया करता था। मैंने बहुत कम ही किया ये, बट मैंने बट काफ़ी कुछ हो गया था, मतलब मेरे से स्टार्टिंग के मंथ्स में काफ़ी फ्री था मैं 11th में। ये मैंने पॉलिटी यूपीएससी प्रीवियस ईयर, मतलब ये एक रजिस्टर है जिसमें मैंने यूपीएससी बेसिकली स्टार्ट कर दिया था। वो मुझे मतलब अभी भी याद है कि मुझे पूरा वो बिलीव था कि मैं नहीं, आगे मैं क्लास 12 में नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे यूपीएससी के स्टार्ट करूँगा अभी, ठीक है। बट स्टिल मैंने किया था वो पॉलिटिकल साइंस, वो पॉलिटी के नोट्स, ये गवर्नेंस है, इसके पॉलिटिकल नोट्स नेक्स्ट वाले सेक्शन में आएंगे स्क्रीन से, आई थिंक, ठीक है। यहाँ से देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तुम्हें पता होगा, एम लक्ष्मीकांत है ना, तो ये उसका पहला चैप्टर है जिसमें मैंने पूरे नोट्स बनाए थे। लिटरली मुझे मौत आती नोट्स बनाने में, बट मुझे मज़ा भी आता था कि नहीं यार टॉपिक तो बढ़िया मस्त है। चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू नो व्हाट, ये देखो प्रीएम्बल भी मैंने चिपकाया था। सो ठीक है, मुझे रजिस्टर बहुत लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। एंड पीछे तुमने मेरी ड्राइंग भी देखी होगी, अभी मैं उसे फिर से नहीं दिखाऊंगा। ओह इसका भी एक अलग, ये सीवीडी के मॉक टेस्ट मैंने इसमें दिए थे भाई, ये देखो। बट हाँ यादें रह ही जाती है कुछ ना कुछ। मेरा ड्राइंग, यप, आई डोंट नो हु इज शी और ही, बट समथिंग इट इज। या कुछ तो बढ़िया था जो किया था मैंने। अभी मुझे काफ़ी कुछ याद आता है, लाइक क्लास 11 क्लास 12 में कितना क्रेज़ होता था, ठीक है। तो उस क्रेज़ को ना हमें मेंटेन करना, उस आग को मेंटेन करना, दैट्स वाई हम कुछ आगे जा सकते हैं, आई थिंक लाइक्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फर्स्ट डे कैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ अपना कॉलेज स्पेसिफिक प्लस अपना गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन का विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है गाइस, जल्दी मिलेंगे। इसमें मैंने बताना था कि मैं कहाँ से क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या क्या पढ़ रहा हूँ, बेसिकली ये वीडियो रहने वाली थी। एंड ये सैटरडे को आने वाली है, मतलब कल आएगी, अभी फ्राइडे आज। बाय गाइस।